इंडियन शेयर मार्केट, इनके बारे में अगर हमने बात नहीं की तो नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़े शख्सियत है हमारे इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में, हमारे इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, जिन्होंने हर बार सही प्रिडिक्शंस दिया था और उसी पर उन्होंने अपनी सारी दौलत बना ली। इमेजिन, ही नोज द शेयर मार्केट इन आउट, ही नोज एग्जैक्टली विच स्टॉक्स टू बाय। और काफी सारे छोटे इन्वेस्टमेंट कंपनीज जिन पर वो भरोसा करते थे और बड़े जेन्युइन से इंसान थे, बड़े ऑनेस्ट थे। मैं एक रेडियो कंपनी के साथ काम करती थी पहले, जिसका नाम था गो, एक जमाने में, जो कि मिड डे पेपर, जो कि मुंबई का एक आफ्टरनून डेली पेपर है, और वो 3 भाषाओं में आती थी, उर्दू एज वेल एज गुजराती। और सबसे टॉप आफ्टरनून पेपर्स में से, मतलब वही एक आफ्टरनून पेपर होता था 3 भाषाओं में, और कोई न्यूज़पेपर कंपनी पब्लिकेशन करती नहीं थी। उनको इतना भरोसा था इस कॉन्सेप्ट पे, वो सबसे बड़े हमारे इन्वेस्टर थे और ये अरसों से चलता आ रहा है। उसी तरह हमारे रेडियो स्टेशन में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था और उनका नाम, उनके चर्चे हर जगह होते रहते थे और आज भी है, आगे भी रहेगा, क्योंकि उन्होंने लिटरली इतिहास रचाया है। तो सबसे पहला पोल क्वेश्चन, क्योंकि मैं इतना कुछ बता चुकी हूँ, काफी आसान सा पोल क्वेश्चन है, फिर आपको बस जवाब पिक करना है, चूज करना है। हु इज राकेश झुनझुनवाला? हु इज राकेश झुनझुनवाला? अगर आप अभी अभी ज्वाइन करे हो तो फिर आपने सुना ही होगा, या अगर आपने नहीं भी सुना होगा तो ये बहुत सिंपल सा ऑप्शन मैंने आपको दिया है। जवाब बड़ा ही सिंपल और सीधा सीधा है। आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इंडियाज बिगेस्ट इन्वेस्टर या इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर। आपको क्या लगता है, इंडियाज बिगेस्ट इन्वेस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर? 2 सेकंड बचे हैं एंड योर टाइम्स अप। 50-50%, क्या बात है, 50-50%। चलिए राहुल जी, सीए राहुल जी, सीए राहुल गुप्ता हमें ज्वाइन करते हैं हर मंगलवार और गुरुवार 3 बजे। मंगलवार को मैं बता रही थी राहुल जी, इमरजेंसी की वजह से, फैमिली इमरजेंसी की वजह से मैं आ नहीं पाई थी शो करने के लिए, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मेरे दर्शकों से भी मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, आपसे भी, और बहुत सारी बातें हमें करनी है, जो मिस हुआ है ट्यूजडे का, जो हमें करना था, वो हम आगे जरूर करेंगे। आपके पास अगर कोई सवाल हो हमारे दर्शकों के पास, तो प्लीज यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए, आपके सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा। तो राहुल जी, राकेश जी के बारे में कुछ बताइए, आपको तो इनके बारे में बहुत कुछ पता होगा। हाँ जी, हाँ जी। राकेश झुनझुनवाला जी पहली बात प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जी। हमारी लाइन से रिलेटेड थे, तो हम तो उनको स्टडी करते ही हैं। उनकी जो केस स्टडीज़ हैं वो हमने काफ़ी स्टडी की हैं। तो पहली बात तो जो क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, ही इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टर। अगर आपने फाइनेंस मिनिस्टर सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है, ही वॉज द रिचेस्ट इन्वेस्टर। राइट। पहली बात तो 50-50 आना मेरे को थोड़ा सा मतलब मज़ा नहीं आया। आज ऑडियंस से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 100% उनको पता होगा ये जवाब। चलिए कोई बात नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखना तो हमें आजीवन चाहिए। तो दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला जी ने सीए पास करी, उसके बाद उनके पास 2 ऑप्शन थे। या तो वो प्रैक्टिस करते हैं मेरी तरह, जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सीए की। उन्होंने शेयर मार्केट को ज़्यादा अच्छा समझा, ठीक है, उनको काफ़ी नॉलेज थी और उसी को उन्होंने यूज़ किया अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, बिल्कुल, और उससे उन्होंने बहुत मोटा पैसा कमाया, बहुत अच्छा पैसा कमाया, ठीक है। एक मुझे वाकया याद है जो मैंने उनका अच्छे से पढ़ा था। 2004 में मुंबई में उनकी माताजी ने बोला कि आपको बेटा एक घर लेना चाहिए, आपके पास बहुत पैसा है, आपको घर लेना चाहिए। उन्होंने क्रिसिल लिमिटेड के शेयर्स बेचे, आई गेस 25-26 करोड़ के आसपास के उन्होंने शेयर्स बेचे, उन्होंने बढ़िया सा एक घर लिया। उस घर की आज की वैल्यूएशन अगर मैं देखूं तो वैल्यूएशन कम से अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 करोड़ रुपए। एक आम आदमी क्या सोचेगा, रियल एस्टेट में जो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है वो क्या सोचता है कि खाली रियल एस्टेट ही है जो बहुत बढ़िया रिटर्न्स देती है जी, ठीक है जी। तो मैं ये बताना चाहता हूं, अगर उन्होंने क्रिसिल लिमिटेड के शेयर्स होल्ड किए होते तो आज उसकी वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ आती। 800 करोड़, जबकि उन्होंने रियल एस्टेट में अपना पैसा डालकर, जो उन्होंने शेयर्स तभी बेचे थे, वो 50-60 करोड़। तो ये बहुत बड़ी बात राहुल जी ने अभी बताई है आपको। ये आपको समझना है, दर्शकों को ये समझना बहुत जरूरी है कि फाइनेंस का जो खेल है बहुत अलग है, और अगर आपको लगता है इसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व है तो नहीं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट में भी, ना कि हम तुक्केबाजी करें या स्पेकुलेशन करें। अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें और उन्हें इन्वेस्टेड रहने दें, और यही बात हम हमेशा करते आए हैं। और
बच्चों से लेकर बड़ों तक, अगर बड़ों को इसके बारे में पता है तो बच्चों के नाम पर वो अकाउंट्स कर सकते हैं, अपने म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज वगैरह सब तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारा कुछ आज हमारे पास करने के लिए सुविधाएं हैं, और आजकल ऑनलाइन सब चीज होने की वजह से तो और भी आसान हो चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, और मुझे पता है उनके काफी सारे कॉन्वर्सेशंस और काफी सारे स्पीकिंग सेशंस होते थे, वर्कशॉप्स होते थे, जहां पर वो लोगों को समझाते थे कि आपको इतना रिस्क या फिर इतना डरने की कोई बात नहीं है, एक्सपर्ट्स है, एक्सपर्ट से अपना हेल्प ले लीजिए, ये वो हमेशा कहते थे। तो एज ए सीए फ्रॉम दैट कम्युनिटी आपको और क्या क्या इंस्पिरेशन था राकेश जी से? देखिए, मैं एक और बात बताता हूँ। मार्केट जो है ना वो अपने आप को बैलेंस करके चलती है। जी हमने कितनी बार मार्केट को डाउन होते हुए देख लिया। स्टार्टिंग से देखिए, हर्षद मेहता स्कैम 1992, ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन का टाइम था, मार्केट डाउन, फिर से ऊपर ऊपर गई मार्केट। 2002 के आसपास शायद एक बार और डाउन गई थी, फिर 2008 में लीमन ब्रदर्स की वजह से बहुत मैसिव डाउन गई थी, फिर ऊपर आई। डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर डाउन गई, फिर अप आई। कोविड आया, फिर डाउन गई, फिर अप आई। अब रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई, फिर डाउन आई, फिर अप आई। तो आप जी। कमाल की बात देखिए, मार्केट फिर से 60,000 पे पहुंच गई है, हम अगेन 60,000 पे खड़े हैं। लास्ट ईयर उनका एक बयान आया था कि जब मुझे घर में ही टॉफी मीठी मिल रही है तो मैं घर से बाहर क्यों जाऊं। उनका ये कहना था कि आप यूएस कंट्री के अंदर पैसा क्यों लगा रहे हो जब आपको घर में ही अच्छी टॉफी मिल रही है। बिल्कुल। और वो देखिए, बिल्कुल सच हो गया। यूएस के अंदर नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं एंड इंडिया के अंदर पॉजिटिव रिटर्न्स हम पहुंच चुके हैं। आज मैं पढ़ रहा था, यूके के अंदर 10% इन्फ्लेशन रेट पहुंच गया है, हाईएस्ट सिंस 1982। यस यस। तो आप देखिए इंडिया कहां स्टैंड कर रही है। हमने हर चीज को कंट्रोल किया है। अभी जयशंकर जी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, आज उनकी भी स्टेटमेंट आई हुई थी, मैं पढ़ रहा था। उन्होंने ये बोला कि भाई देखिए, हमें तो फेयर डील चाहिए अपने सिटीजन्स के लिए, हमारे सिटीजन्स का पैसा है, तो हम तो रशिया से ऑयल खरीदेंगे चाहे यूएस कुछ भी करे। बिल्कुल। पूनम जी पूछ रही हैं, व्हाट अबाउट इंडियन इन्फ्लेशन रेट? मेरा ख्याल है हम 7 और 8 के बीच में हवर कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, 2020 में मैंने इन्फ्लेशन प्रोजेक्टेड देखी थी। ग्लोबल इकोनॉमिस्ट ने 4.95% के करीब की इंडियन इन्फ्लेशन बताई थी, अप्रॉक्सीमेटली 5%, जो अब ये रूस यूक्रेन की वॉर के बाद डेफिनेटली 7 से 8% के बीच में, आपने बहुत सही बताया, इतने के आसपास अभी है, बट ये रिड्यूस हो जाएगी। जी जी जी। तो है, इन्फ्लेशन है, मना कोई नहीं कर रहा है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, खास करके वॉर के वजह से। तो इतना जरूर समझिए कि हमारे सोच में, ओके, पूरी दुनिया में हर किसी जनता, हर किसी इंडिविजुअल के सोच में ये फर्क लाना, ये सीख लाना बहुत जरूरी है कि वॉर से हमें कुछ नहीं मिलता। क्योंकि अगर हमारी आवाज, हर किसी की आवाज हम बुलंद करें, बहुत लोग कहना चाहेंगे दर्शक में से कि इतना कुछ पूरी दुनिया ने कर लिया, सैंक्शंस कर दिए, फिर भी रशिया ने तो कुछ रोका नहीं है। बट एट द सेम टाइम रशिया को बाकी पूरी दुनिया ने रोक दिया, इन द सेंस बिजनेस करना उनके साथ रोक दिया। तो उनकी इन्फ्लेशन रेट तो बिल्कुल अलग ही लेवल पे चल रहा है। इट इज इन वेरी बैड शेप। इज इट और इज इट नॉट? इट्स नॉट। क्यों नहीं चल रहा? तो फिर this becomes very bad for people who feel and who believe, and it is so true कि वॉर से तो हमें कोई कुछ मिलता नहीं है, फिर भी वॉर करे जा रहे। कितने कितने मासूमों की जान जा रही है, यूक्रेन में भी, रशिया में भी, रशियन फाइटर्स की, मतलब आर्मी मेन की। तो ये हो क्यों रहा है अगर रशिया इज नॉट गोइंग थ्रू पेनफुल टाइम? मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई सभी कंट्रीज ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रशिया ने क्या कहा, रशिया की करेंसी भी डेप्रिशिएट हुई, बहुत नीचे गिर गई। उसने ये बोला कि भैया आपको जो ऑयल खरीदना है ना, जो गैस खरीदनी है, नेचुरल गैस का रशिया जो है एक्सपोर्टर है बहुत बड़ा, और यूएसए बीइंग द मतलब ठंडा प्रदेश है यूएसए, तो उनको गैस तो चाहिए ही घर गर्म करने के लिए या किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए। दे आर इन द नीड ऑफ गैस। एंड आपको पता है उन्होंने पाइपलाइन ऑलरेडी रशिया से लेके और बहुत सारी अपनी लोकेलिटीज तक ऑलरेडी बिछाई हुई है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज रिड्यूस्ड। उन्होंने ये बोला रशिया ने कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो सैंक्शंस लगाने हैं लगाओ, नेचुरल गैस तुम्हें रूबल मेरी करेंसी में खरीदनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता यूएस डॉलर का क्या भाव चल रहा है, मुझे अपनी करेंसी चाहिए। हुआ क्या, उसकी करेंसी गिरने की बजाय बढ़ गई है। करेक्ट। तो हुआ क्या, बाकी सब देखिए मैम क्या हुआ, अब उनको रूबल खरीद के मार्केट से देना है। अब यूएसए के डॉलर्स ज़्यादा लग रहे हैं रूबल खरीद के गैस मंगाने में। तो हुआ क्या, इवेंचुअली नुकसान किसको हुआ, यूएसए को।
दैट इज वाई यूएसए, यूके और जो भी ठंडे प्रदेश हैं उन कंट्रीज के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चली गई है। एब्सोल्युटली। अब विंटर्स चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, Yes. कोविड और पैंडेमिक की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से ऑस्ट्रेलिया में भी प्राइसेस ऑफ लिविंग बहुत बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट कल ही मैंने स्टोरी की थी अपने रेडियो शो पर कि सिंगापुर और न्यूयॉर्क जो है हांगकांग के साथ साथ रेंटल प्राइसेस उनके 8% के ऊपर जा चुका है। तो इतना बढ़ गया है कि तुम अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे अब इन सिटीज में रेंट करना कोई घर। अब फिर आते हैं हम राकेश झुनझुनवाला जी के तरफ, और एक और सवाल है पोल क्वेश्चन हमारे मेन थीम में, वो इंडियाज बिग बुल ये कहे जाते हैं। उनका वो टाइटल हमेशा से उन्हीं के पास रहा है, आगे चलकर भी उन्हीं के पास रहेगा। तो इन्होंने शेयर मार्केट में सिर्फ खेलकर कितना पैसा बनाया था? व्हाट इज मिस्टर झुनझुनवाला's नेट वर्थ? As he passed away on Sunday at the age of 62, किडनी फेलियर हो गया था। काफी उनको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस थे काफी सालों से, वो मैनेज करते आ रहे थे अच्छे से, पर उनका दिमाग दौड़ना कभी भी बंद नहीं हुआ था उसका, और जिसकी वजह से उनकी कंपनी जो है रेयर एंटरप्राइजेस वो बस बढ़ती गई। मुझे चाहिए आपसे जवाब, उनका नेट वर्थ क्या था या है फॉर दैट मैटर? Is it $5.8 billion, which is 46,000 crores, or is it $4 billion, which is 30,000 crores? सवाल बिल्कुल सीधा है, जवाब भी pretty स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपने राकेश जी के बारे में पिछले कुछ दिनों से कई पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में उनके बारे में काफी कुछ लिख कर आ रहा है कि उन्होंने कैसे इस गेम को अपनाया और कैसे इस गेम को बिल्कुल मतलब जीत लिया उन्होंने अपनी जिंदगी में। यस, $5.8 billion, which is 46,000 crores, ये उन्होंने शुरू किया था अपनी 25वें साल में, सिर्फ 5,000 रुपए से। 5,000 रुपए से उन्होंने शुरू किया था। आज की तारीख में इट इज $5.8 billion वर्थ दैट दिस जेंटलमैन इज। काफी सारे बिजनेसेस में भी इन्वेस्ट करते हैं तो उसका भी उनको काफी अच्छा रिटर्न्स आ रहा है, बट शेयर मार्केट का भी अगर हम देखें तो इट इज मैसिव। तो बताइए राहुल जी, राकेश जी इतने साल पहले से उन्होंने मतलब ये वो करते आए हैं, बट फिर भी बहुत कम लोग, अगर ऐसे देखा जाए पूरे देश का पॉपुलेशन देखा जाए तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो मेन रीजन क्या है, आपको क्या लगता है कि लोग हिचकिचाते क्यों हैं? देखिए, कुछ जो स्कैम्स हुए थे उससे लोग डरने लग गए। 1992 स्कैम हुआ, फिर 2008 के अंदर जो मैसिव फॉल आया उससे लोग डरने लग गए। तो देखिए, मेरी फिर से राय वही है, अगर आप शॉर्ट रन के लिए जा रहे हो ना तो बिल्कुल मत जाना। अगर लॉन्ग रन के लिए जाना है तो देयर इज़ नो स्टॉपिंग, कोई स्टॉप नहीं है आपको। मैं ये मानता हूँ, हाँ देखिए, आपके लिए मेरे लिए राकेश झुनझुनवाला जी बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी रिसर्च, इतना स्टडी शायद ना आपके पास टाइम हो ना मेरे पास टाइम हो। गो फॉर म्यूचुअल फंड्स ना यार, दैट इज सेफर। एक फंड एडवाइजर आपके लिए बैठा है जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है जी, तो भाई उसको मैनेज करने दो ना यार। गिव हिम सम पर्टिकुलर अमाउंट पर मंथ अमाउंट देने से होगा क्या, दैट विल एवरेज जी। अगर आज मार्केट डाउन है तो भी एवरेज हो जाएगा, अगर आज मार्केट ऊपर है और कल नीचे आ रही है तो भी एवरेज हो जाएगा। और एवरेज अगर आप किसी भी चीज़ की करते हुए चलो तो आपको लॉन्ग रन में रिटर्न्स लेने से भाई मेरी तरफ से तो कोई नहीं रोक सकता। बाकी भगवान है, वो वही रोक सकता है और कोई नहीं रोक सकता। राकेश जी जो है वो उनके जो स्टॉक्स जिनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था शुरू से ही डिड एक्सट्रीमली वेल, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, उस टाइम पे ना इंडिया ग्रो कर रहा था, एकदम से सडन ग्रो आया था। 1986 में ही तो सेंसेक्स हमारा बना था, लिस्टिंग स्टार्ट हुई थी ऑनलाइन, ठीक है। Yes. उससे पहले था नहीं हमारे पास कुछ भी। तो उस टाइम पे तो मैनुअल था, थोड़ी बहुत भी न्यूज़ आती थी। अगर आज भी कोई न्यूज़ आती थी ना, राकेश जी ने इस शेयर में पैसा लगाया है, तो वो वैसे ही बढ़ जाता है, क्योंकि वो इतने बड़े आज की तारीख में बन चुके हैं। उस टाइम पे मनु मुंद्रा जी शायद हुआ करते थे, जो मैंने पढ़ा है, वो मार्केट के मतलब लीडर हुआ करते थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट ग्रो कर रही है, ही इज़ ऑल्सो बिगेस्ट इन्वेस्टर अब जो राइट नाउ हमें जो देखने को मिला वो ये देखने को मिला, राकेश झुनझुनवाला जी को वॉरेन बफे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जी बिल्कुल, वॉरेन बफेट ही कहा जाता है उन्हें ऑफ इंडिया। उन्होंने लोगों को यही समझाया है कि आप जैसे आप कह रहे हैं घर पर बैठे बैठे मुझे अच्छी टॉफी मिल रही है तो फिर बाहर जाने की क्या जरूरत है। सो वॉरेन बफेट ने ही तो ये कहा है कि लेट द मनी वर्क फॉर यू, व्हाई यू वर्किंग एंड टॉयलिंग सो हार्ड फॉर द मनी। जिसने अपने पैसे सोते हुए भी अगर आपका पैसा आपको पैसा बना के दे रहा है ना,
उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ये रियलिटी है आज की दुनिया की, जिस पर किसी को विश्वास पहले नहीं करना था, क्योंकि हर किसी को ये समझाया और सिखाया जाता है, और सच भी है। अगर आपको शेयर मार्केट में भी आगे बढ़ना है तो आपको जानकारी बहुत रखनी पड़ेगी, और इस मार्केट को समझना होगा, पढ़ना होगा, सीखना होगा। ये ऐसे इतनी आसानी से नहीं बनता है, पर एक ऐसी मार्केट है जहां पे आपने सुध बुध के साथ आप इस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे हमारे शोज जैसे मनी की बात जो होता है हर मंगलवार और गुरुवार 3 बजे, एक्सपर्ट्स यानी कि सीए राहुल गुप्ता के जी के साथ जैसे होते हैं, राकेश झुनझुनवाला खुद सीए थे, तो वो सिस्टम को, अकाउंट्स को, नंबर्स को बहुत अच्छे से समझते थे। तो ऐसे अगर हैं, जैसे राहुल गुप्ता जी का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम भी सीए राहुल गुप्ता है। इस पर इन्होंने हर बार हर आए दिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्लेन करते हुए कॉन्सेप्ट्स, चाहे वो टैक्स का हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो, फाइनेंस का हो, ये हमेशा करते आए हुए हैं। सो यू मस्ट टेक अ लुक, एंड ये इनफैक्ट आपको मदद भी कर लेंगे। यू कैन ऑलवेज टेक हिज ओपिनियन, हायर हिज सर्विसेज, ये आप कर सकते हैं फ्रॉम हिज वेबसाइट, ऑन हिज वेबसाइट विच इज अगेन वेरी सिंपल, CA राहुल गुप्ता। तो ये रहा आज का मेन थीम, राकेश झुनझुनवाला। सम ऑफ द बिगेस्ट शेयर होल्डिंग्स जो उनका था, जो पहले से उन्होंने किया था, उनको बहुत, मतलब वो बहुत बड़े ऑप्टिमिस्टिक से इंसान थे, इटर्नली ऑप्टिमिस्टिक, जैसे कहते हैं रोमांस में या प्यार में, यू नेवर गिव अप ऑन लव। उसी तरह से राकेश झुनझुनवाला जी जो है, ही नेवर गिव अप ऑन इंडिया। इंडिया एज अ कॉन्सेप्ट वो इतने स्ट्रांगली बिलीव करते थे, और चुन चुन के इन्वेस्टमेंट्स करते थे बिजनेसेस में जिन पर उनको पूरा विश्वास था, और उनका जो विजडम है समझने का, मार्केट का, इकोनॉमी का, कंट्री का, ये बहुत ही उम्दा था। तो टाइटन, स्टार हेल्थ, मेट्रो ब्रांड्स, टाटा मोटर्स एंड क्रिसिल, जैसे आपने क्रिसिल की स्टोरी बताई थी, ये सारे टॉप 5 उनके अकाउंट्स थे फॉर ओवर $3 बिलियन अलोन, जो उन्होंने इतने सालों में बनाया था। वेल, ही पास्ड अवे अर्ली, ही वाज जस्ट 62 व्हेन ही पास्ड ऑन संडे, बट पता रहेगा उनके बारे में। लोग, उन्होंने जो सिखाया है, जितने लोगों को सिखाया है, वो उनकी सीख को आगे बढ़ाते रहेंगे। उनकी लेगेसी ऐसे ही विल कंटिन्यू टू लिव फॉर एवर।